वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते होंगे। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर। व्हाट आर द इवन एंड ऑड नंबर्स। ये इवन एंड ऑड नंबर्स होते क्या हैं? टू अंडरस्टैंड इवन एंड ऑड नंबर्स, काउंट द शार्पनर्स इन पेयर ऑफ टू। हमने टू शार्पनर्स को मिला के एक पेयर बनाना है, वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। सबसे पहले हम की फैक्ट्स देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग की फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। द नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर। मेन जो डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि जो भी टू के नंबर से डिवाइड हो जाता है कोई नंबर, तो वो क्या हो जाता है? इवन नंबर। अ नंबर इज़ इवन इफ़ इट कैन बी शोन इन पेयर्स। जो पेयर में शो होता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स एंड विद 2, 4, 6, 8 और 0। जब भी किसी नंबर के एंड पे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6, 8 या 0 आ जाए, वो हमारा इवन नंबर हो जाता है। काउंट द शार्पनर्स इन पेयर्स। आपने देखा होगा जैसे एक जूता है, अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो क्या होगा? ऑड हो जाएगा। दोनों पाँव के जूते होंगे वो हमारे लिए एक पेयर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपने दो दो चीज़ों को मिला के उसका एक पेयर बनाएंगे, वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एक जूता अकेला रह जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। जैसे जिस तरह एक जूता हमारे लिए ऑड होता है, इसी तरह से ये एक शार्पनर है, ये हमारे लिए ऑड नंबर है। इसी तरह से ये दो शार्पनर, जिस तरह हमारे दो जूते हों तो वो हमारे लिए एक पेयर हो जाता है। इसी तरह से ये दो शार्पनर हैं और ये हमारे लिए एक पेयर हो गया। अब तीसरे की तरफ हम जाते हैं, 3 नंबर की तरफ। ये क्या है? दो शार्पनर मिलेंगे तो वो एक पेयर हो जाएगा। जैसे ही तीसरा आएगा बीच में, वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। वो क्यों ऑड होगा? क्योंकि एक जूते का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑड। इसी तरह से ये दो का एक पेयर बन गया, और एक शार्पनर जब हम साथ में मिला देंगे, यानी जब 3 शार्पनर हो जाएंगे, वो हमारे लिए ऑड नंबर हो जाएगा। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 नंबर हमारे लिए इसलिए इवन है क्योंकि दो जूते मिलके एक पेयर बन जाता है, दो जूते मिलके एक पेयर मिल जाता है, यानी दो पेयर बन गए हमारे, तो ये इवन नंबर हो जाएगा, यानी 4 इज़ द इवन नंबर। इसी तरह से 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे लिए ऑड है। दो जूते मिलके एक पेयर बन गया, दो जूते मिलके एक पेयर बन गया, और एक जूता जब रह जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑड। इसी तरह ये शॉर्पनर पे हमारी एग्जांपल अप्लाई होती है। ठीक है, दो शॉर्पनर मिलके एक पेयर, दो शॉर्पनर मिलके एक पेयर, और ये जो फिफ्थ वाला शॉर्पनर है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। इसी तरह से हम 6 की तरफ जाएंगे, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इनमें से जो 0 वाला है वो हमारा इवन नंबर, 2, 4, 6, 8 ये हमारे इवन नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे लिए ऑड नंबर है। हमने पिछले पेज पे सीखा था ऑड और इवन नंबर, बिल्कुल इसी तरह से ये ऑड को उन्होंने सेपरेट कर दिया है और इवन को सेपरेट कर दिया है, यानी 1 इज़ द ऑड नंबर, 1, 2, 3, 3 इज़ द ऑड नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इज़ द ऑड नंबर। ये हमारे थे ऑड नंबर्स। इवन के लिए क्या है? यानी एक पेयर मिलके वो हमारा क्या हो जाएगा? इवन। 1, 2, 2 इज़ द इवन नंबर, 1, 2, 3, 4 यानी दो पेयर हमारे बन गए, एंड 4 इज़ द इवन नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के हमारे 3 पेयर बन गए, यानी 3 पेयर्स हमारे 6 शॉर्पनर हों तो हमारे 3 पेयर होते हैं, तो 6 इज़ द इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइट इवन एंड ऑड इन द गिवन बॉक्स। आपने जो इवन चीज़ें होंगी उसको आपने इवन लिख देना है, और जो ऑड हमारी चीज़ें होंगी उसके आगे हमने उस बॉक्स में हमने ऑड लिख देना है। अब हम ये ऑरेंजेस काउंट करते हैं कि ये कितने हैं। अगर तो ये इवन हुए तो हम लिखेंगे इवन, अगर हमारे ऑड हुए तो हम लिखेंगे ऑड। अब काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। जैसे कि आपको बताया गया था कि दो दो चीज़ों का अगर हमारा पेयर बन रहा हुआ तो वो हमारा इवन नंबर होगा। अब ये दो ऑरेंज मिलके एक पेयर बन जाएगा, दो ऑरेंज मिलके एक पेयर बन जाएगा, यानी हमारे पास अलग से कोई अब ऑरेंज नहीं बचा। इस बॉक्स में लिखेंगे इवन, EVEN, इवन। अब नेक्स्ट हैं एप्पल्स। हम एप्पल्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था 3 इज़ द ऑड नंबर। अब दो एप्पल मिलके एक पेयर बन गया,
अब ये एक एप्पल जो है ये बच गया, यानी ये ऑड नंबर हो गया। हम यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे ODD ऑड। इसी तरह से मैंगोज़ 1 2 3, जैसे कि हमने एप्पल्स का पढ़ा था वो ऑड नंबर थे 3 था, तो इसी तरह से ये 2 मैंगो मिलके एक पेयर बन जाता है और ये एक जो मैंगो है ये हमारा बच गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑड, ODD ऑड। इसी तरह से हम स्ट्रॉबेरीज काउंट करते हैं 1 2, यानी 2 स्ट्रॉबेरीज का एक पेयर बन गया है एंड 2 इज़ द इवन नंबर। अब हम ये स्ट्रॉबेरीज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हमारा इस तरह से लिखते हैं। और आपको मैंने बताया था कि लास्ट वाला यानी वंस की प्लेस पे जो नंबर है अगर वो आ जाए हमारा 1 3 5 7 9 तो वो हमारा ऑड नंबर हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं कि एक ऑड कैसे बना है, यानी 2 स्ट्रॉबेरीज मिलके एक पेयर बन गया, 2 स्ट्रॉबेरीज मिलके एक पेयर बन गया, 2 स्ट्रॉबेरीज मिलके एक पेयर बन गया, 2 स्ट्रॉबेरीज मिलके एक पेयर, इसी तरह से ये, इसी तरह से ये। अब ये 2 स्ट्रॉबेरीज का पेयर बन गया। अब ये आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉबेरी हमारी बच गई है, और मैंने जब आपसे कहा था कि एक बच जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। अब नेक्स्ट है आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स को काउंट करते हैं कि वो कितनी है 1 2 3 4 5 6। 6 मैंने आपको पता था कि इवन नंबर है, हम यहाँ पे लिखेंगे इवन। अब नेक्स्ट हम कैंडीज़ की तरफ जाते हैं कि वो कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 20 तो ऐसे लिखते हैं, और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब भी किसी नंबर के एंड में 0 आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 6 8 तो वो हमारा इवन नंबर होता है। और देखते हैं इसके पेयर कंप्लीट बनते हैं, यानी ये 2 और 2 मिलके एक पेयर हो गया, 2 और 2 मिलके एक पेयर हो गया। इसी तरह से इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, इन दोनों का, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों का एक पेयर, ये दोनों का एक पेयर और ये दोनों का एक पेयर, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा कोई कैंडी नहीं बची, तो ये हमारा हो जाएगा इवन नंबर। हम बॉक्स में लिखेंगे इवन। अब यहाँ पे बड़े प्यारे से केक बने हुए हैं, हम केक काउंट करते हैं कितने हैं 1 2 3, यानी 2 केक मिलके एक पेयर बन गया। अब हमारे पास ये एक केक बच गया है, यानी ये ऑड नंबर हो जाएगा, हम बॉक्स में लिखेंगे ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इवन और ऑड इन फ्रंट ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, इसके आगे जो एम्प्टी बॉक्स हैं उसमें हमने लिखना है कि ये इवन है कि ऑड नंबर है। उसके लिए हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं, ऑड के लिए हम यहाँ पे ऑड लिख लेते हैं और इवन के लिए हम यहाँ पे इवन लिख लेते हैं। जैसे कि हमने ऑड के लिए क्या पढ़ा था 1 3 5 7 9। कोई भी नंबर अगर तो 1 डिजिट है फिर तो हमारे लिए ये नंबर आ जाएंगे वो ऑड हैं, लेकिन अगर हमारे पास टेंस की काउंटिंग है, हंड्रेड्स की काउंटिंग है, तो इसकी वंस की प्लेस पे ये नंबर आ रहे होंगे तो वो ऑड नंबर होगा। इसी तरह से इवन के लिए 0 से हम शुरू करते हैं, 0 1 तो इधर चला गया, 2 इवन हो गया, 3 इधर चला गया, 4 हमारा इवन नंबर है, 5 इधर चला गया वो ऑड हो गया, 6 हमारा इवन नंबर है, 7 ऑड, 8 इवन नंबर है और 9 ऑड। अब हम देखते हैं ये 9 तो हमारा 1 डिजिट नंबर है, और 9 जैसे कि यहाँ पे बताया गया 9 क्या है ऑड नंबर, हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑड। अब 16 के लिए ये 2 डिजिट नंबर है यानी टेंस की काउंटिंग में, तो हमने वंस की प्लेस पे देखना है कि कौन सा नंबर है। वंस पे हमारा 6 है, और 6 जैसे कि बताया गया है वो क्या है इवन नंबर, हम यहाँ पे बॉक्स में लिख लेंगे इवन। इसी तरह से 42 में हमने ये 2 डिजिट नंबर है और 2 हमारा क्या है इवन नंबर। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला उन्होंने फिल किया हुआ है, 15 था और 5 आपको बताया गया था कि वो क्या है ऑड नंबर है। और इस तरह से ये 23 2 डिजिट नंबर है, और 3 की जो नंबर है ये वंस की प्लेस पे 3 है, और 3 पीछे आपने देखा है 3 ऑड नंबर है, और हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑड। इसी तरह से 64 हमारा 2 डिजिट नंबर है, और वंस की प्लेस में हमारा 4 है, और 4 हमारा इवन में, हम यहाँ पे लिख लेंगे इवन। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 79।
वंस की प्लेस पे हमारा है 9 और 9 आपने देखा है यहाँ पे ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट द इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इवन और ऑड को सेपरेट करना है। सबसे पहला नंबर है 8 और 8 जैसा कि ऊपर है आपने देखा वो इवन में है, तो उन्होंने हमें इवन में लिख के दिया हुआ है, यानी 8 हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है वो 12 हमारे पास 2 डिजिट नंबर में है और 2 हमारा वंस की प्लेस पे है और 2 आपने देखा कि वो क्या है इवन नंबर, और हमने यहाँ पे लिखना है 12 इज़ द इवन नंबर। नेक्स्ट नंबर है 25 और 5 हमारा वंस की प्लेस पे है और 5 आपने जैसा कि ऊपर देखा वो क्या है ऑड, और ये उन्होंने लिखा हुआ है। 25 हमारा हो गया, इसको भी टिक लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर है 31 और वंस की प्लेस में हमारा नंबर है 1, जैसा कि आपने 1 ऊपर देखा वो किस में है ऑड, और हम यहाँ पे लिखेंगे 31, यानी 31 भी हमारा हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 40 और 0 हमारा वंस की प्लेस पे है और 0 हमारा क्या है इवन, हम यहाँ पे क्या नंबर था 40 लिख देंगे। इसी तरह से 40 हो गया, इसको टिक लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर है 54 और 4 आपने देखा वो इवन में है, इस तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे इवन में 54, ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है 67 और 7 आपने देखा 7 क्या है ऑड नंबर, यानी हम ऑड में लिख लेंगे 67। अब हमारा ये भी हो गया। नेक्स्ट नंबर है 41 और 1 आपने ऊपर देखा वो ऑड में है और हम ऑड में लिख लेंगे 41, इसको भी टिक लगा लिया। नेक्स्ट है 76 6 हमारा वंस की प्लेस पे है और वंस की प्लेस पे जो 6 है वो है इवन नंबर, हम नंबर लिखेंगे 76 इवन में। इस तरह नेक्स्ट नंबर है 53 और 3 हमारा वंस की प्लेस पे है और 3 हमने पढ़ा था वो क्या है ऑड नंबर, हम ऑड में लिखेंगे 53, यानी ये नंबर भी लिख लिया, इसको भी हम टिक लगा लेंगे। 82 नेक्स्ट नंबर क्या है 82 और 2 हमारा वंस की प्लेस पे और वो क्या हो जाएगा इवन नंबर, 82 को हम इवन में लिख लेंगे, हम 82 को भी टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट नंबर है 71 2 डिजिट नंबर है, वंस की प्लेस पे हमारा है 1 और 1 हमने देखा था वो क्या है ऑड नंबर, यानी 71 हम किस में लिखेंगे ऑड नंबर में, इसको हम टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट नंबर है 90 और वंस की प्लेस पे 0 है और 0 हमने सीखा था वो किस में है इवन में, यानी हम 90 को इवन में लिखेंगे, इस तरह हम इसको भी टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर है 95, यानी 5 हमारा हमने ऊपर देखा वो किस में है ऑड में, 95 को भी हम इसमें लिख देंगे ऑड में, और ये हमारा इवन एंड ऑड नंबर सेपरेट हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इवन एंड ऑड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडेंटिफाई वेदर दे आर इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, हम चीज़ों को काउंट करेंगे और हम बताएंगे कि ये इवन है कि ऑड। ये हमारे पास 3 बॉक्स दिए हुए हैं और हम इनके ऊपर लिखा हुआ है ABC। ठीक है, हम इसको काउंट करते हैं ये कितने हैं 1 2 3, यानी आपको बताया गया था कि 2 चीज़ें मिलके एक पेयर बन जाता है और जो एक चीज़ बच जाएगी वो हमारा ऑड नंबर हो जाता है, यानी 3 हमारा क्या है ऑड नंबर। इसी तरह से हम शार्पनर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 2 का हम पेयर बनाते हैं और अगर तो एक बच गया तो वो हमारा क्या होगा ऑड नंबर, यानी 2 शार्पनर मिलके एक पेयर, 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 ये एक पेयर हो गया और ये हमारा एक बच गया, यानी ये क्या है ऑड नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शार्पनर थे एंड 11 इज़ द ऑड नंबर। और एक और आसानी के लिए ये है कि आप यहाँ पे ऑड लिख लें और यहाँ पे इवन लिख लें, जिस तरह हमने पीछे किया था। 0 इज़ द इवन नंबर, 0 1 इज़ द ऑड, 2 इवन 3 ऑड, 4 इवन 5 ऑड, 6 इवन 7 ऑड, 8 इवन 9 ऑड।
अब जिस भी नंबर के एंड में ये आ रहे होंगे वो इवन होंगे, और जिस नंबर के एंड में ये नंबर आ रहे होंगे वो ऑड होंगे। 1 2 3 4 एंड 4 इज़ द इवन नंबर, 4 एंड दिस इज़ द इवन नंबर। जैसे आपने देखा कि ये 2 बैग्स और ये 2 बैग्स, यानी हमारे पास कोई नहीं बचा। ये एक पेयर इसका हो गया, एक पेयर इसका हो गया, और जब पेयर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो वो हमारा इवन नंबर होता है, और जब पेयर नहीं बनता वो हमारा ऑड नंबर होता है। नेक्स्ट है 1 2, और 2 को हमने क्या सीखा था, ये क्या है, इवन नंबर, 2 इवन। जैसे ये दोनों मिलके क्या हो गया, एक पेयर हो गया, और हमारे पास एक्स्ट्रा कोई नहीं बचा तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं ये अनार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये 6 है, एंड 6 इज़ द इवन नंबर। हम पेयर भी बना लेते हैं ताकि हमारे लिए और आसानी हो जाए। 2 2 का मिलके एक पेयर हो जाता है, और आपने देखा कि हमारा कोई अनार नहीं बचा, यानी पेयर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एंड 6 इज़ द इवन नंबर। इसी तरह हम ये पिज़्ज़ा काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे 5 देखा, वो क्या है, ऑड नंबर। और एक और तरीका हमने क्या सीखा था कि हम 2 2 का पेयर बना लेंगे। ये 2 2 का पेयर बन गया और हमारे पास एक पिज़्ज़ा बच गया, एंड 5 इज़ द ऑड नंबर। नेक्स्ट हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and 9 is the odd number, 9 is the odd number। हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे odd लिख लेंगे, ठीक है। या पेयर भी बना के खुद से ज़रा देखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी आप पेयर खुद बनाइएगा। और हमने 8 का क्या सीखा था, 8 इज़ द इवन नंबर। हम यहाँ पे लिखेंगे 8, and 8 is the even number। Question number 2 है, identify even and odd from the given numbers and write them separately। ठीक है, ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनको सेपरेट करेंगे, जैसे इवन को अलग करेंगे और ऑड को अलग करेंगे। ये हम उनको सॉल्व करने के लिए हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन 1 में हमने इवन अलग कर दिया था और ऑड हमने अलग कर दिए थे। हम ये इस क्वेश्चन के साथ ही लिख देते हैं ताकि हमारे लिए ये क्वेश्चन करना इजी हो जाए। जैसे इवन हमारा कहाँ से शुरू होता है, 0, ऑड के लिए क्या होगा, 1, इवन होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 तक नंबर्स लिखते हैं। ये हमारे इवन नंबर्स हो गए, ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए। अब हम यहाँ पे नंबर्स में देखते हैं कि ये कौन से हैं। जैसे 1 हमने क्या सीखा है, वो कौन सा नंबर है, ऑड। हम 1 को इस वाले में लिख लेंगे। इसी तरह से ये हमारा हो गया। अब सेकंड वाला है 8 हमारा किस में है, इवन में, और हम 8 इस वाले में लिख देंगे। अब हमारा ये भी होगा, हम इसको टिक कर देंगे। 7 को हम देखेंगे ये कहाँ पे है, ये ऑड में है, हम ऑड में लिख लेंगे 7, इसको टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 10। अब 10 तो इसमें है नहीं, अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि वंस की पोजीशन पे कौन सा नंबर है, और वंस पे हमारा है 0, एंड 0 इज़ द इवन नंबर, यानी कि हम 10 को इवन में लिखेंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट में हम वंस की प्लेस पे देखेंगे कौन सा नंबर है, वो है 3, एंड 3 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम 23 को किस में लिखेंगे, ऑड में। जैसे जैसे आप नंबर लिखते जाएं उसको टिक मार्क करते जाएं, वो हमारे लिए इजी हो जाता है फिर सॉल्व करना। नेक्स्ट है 14 में हमारा वंस की प्लेस पे है 4, एंड 4 इज़ द इवन नंबर, यानी हम 14 को किस में लिखेंगे, इवन में। इसी तरह से 15 की पोजीशन में 5, वंस की पोजीशन पे कौन सा है, 5, एंड 5 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम 15 को किस में लिखेंगे, ऑड में। इसी तरह से 30 0 पे है, 0 इसमें है, वंस की प्लेस पे 0 है, और 0 क्या है हमारा, इवन नंबर, यानी हम 30 को इवन में लिखेंगे। इसको भी हम टिक मार्क कर देंगे।
नेक्स्ट है 35, वंस की पोजीशन पे है 5 एंड 5 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम 35 को यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है 42 एंड वंस की प्लेस पे है 2 एंड 2 इज़ द इवन नंबर, यानी हम 42 को इवन में लिखेंगे। इसको भी लिख लिया, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 55, वंस की प्लेस पे है 5 एंड 5 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम 55 को ऑड नंबर्स में लिख देंगे। इसको लिख लिया, इसको टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 65, जैसे कि अभी हमने पीछे सीखा कि 5 हमारा क्या नंबर है, ऑड, यानी 65 को हम ऑड में लिख देंगे। इसको लिख लिया, हम इसको टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 68, वंस की प्लेस पे है 8 एंड 8 इज़ द इवन नंबर, यानी हम 68 को इवन में लिखेंगे। ये भी हो गया। नेक्स्ट है 72, वंस की प्लेस पे है 2 एंड 2 इज़ द इवन नंबर, यानी हम 72 को इवन में लिखेंगे। नेक्स्ट है 79 एंड वंस की प्लेस पे है 9, 9 इज़ द ऑड नंबर, यानी 79 को हम यहाँ लिखेंगे। ये भी हो गया। नेक्स्ट है 82 एंड 2 इज़ द इवन नंबर, यानी हम 82 को इसमें लिख देंगे इवन में। नेक्स्ट है 83, वंस की प्लेस पे है 3 एंड 3 इज़ द ऑड नंबर, 83 को हम कहाँ लिखेंगे, ऑड में। ये भी हो गया। नेक्स्ट है 91, वंस की प्लेस पे है 1 एंड 1 इज़ द ऑड नंबर, ऑड में हम लिख देंगे। ये भी हो गया। अब हमारे पास दो नंबर रह गए हैं, 96 एंड 6 इज़ द इवन नंबर, यानी हम 96 को इवन में लिखेंगे। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है 99, 9 जो है वंस की प्लेस पे 9 है एंड 9 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम 99 को इसमें लिखेंगे और ये भी हमारा हो गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं, बिटवीन द गिवन नंबर्स। हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके दरमियान में हमने क्या लिखने हैं, ऑड नंबर। ये आपने याद रखना है कि ऑड नंबर लिखने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमने पीछे जो क्वेश्चन में किया था इवन और ऑड को हमने यहाँ पे लिख लिया था, इन्हीं को देखते हुए हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। इवन के लिए क्या था, 0, 2, 4, 6, 8, और ऑड के लिए क्या था, 1, 3, 5, 7, 9। ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, हमें चाहिए ऑड नंबर्स। अब 4 को नहीं हम लिखेंगे, 4 के बाद जो नंबर्स होंगे हम वो 4 और 16 के दरमियान वाले लिखने हैं। 4 के बाद क्या होता है 5, और 5 हमने सीखा वो क्या था, ऑड नंबर, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। इसके बाद है 6 तो इवन नंबर है, हमें इवन नंबर नहीं चाहिए। नेक्स्ट है 7, हम 7 लिख देंगे। 5 के बाद होता है 6 नहीं लिखेंगे। 7 के बाद होता है 8, और 8 इवन नंबर है, नहीं लिखेंगे। 8 के बाद होता है 9 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम 9 भी लिखेंगे। 9 के बाद होता है 10, और जैसा कि आप 10 को जानते हैं कि 10 ऐसे लिखते हैं, और वंस की प्लेस पे है 0, और 0 आपने देखा कि वो इवन नंबर है, यानी हम 10 को नहीं लिखेंगे। 10 के बाद होता है 11, और 11 के लिए आपने देखा कि वंस की प्लेस पे क्या है 1, और 1 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। इसी तरह से 11 के बाद होता है 12, और 12 के लिए आप जानते हैं वंस की प्लेस पे है 2, एंड 2 इज़ द इवन नंबर, हमें तो इवन नहीं चाहिए, हम 12 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट होता है 13। अब 13 के लिए वंस की प्लेस पे है 3, और 3 आपने देखा वो क्या है, ऑड नंबर, और हमें तो ऑड चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे 13। नेक्स्ट होता है 14 के लिए भी आपने देखा 14 में वंस की प्लेस पे होता है 4, एंड 4 इज़ द इवन नंबर। 14 के बाद हमारा होता है 15 में हमारे पास वंस की प्लेस पे होता है 5, यानी हमें 15 भी चाहिए, और हमने 16 के पीछे लिखना है। 16 के पीछे होता है 15, हमें बस यहाँ तक लिखना था, ठीक है। ये हमारे हो गए ऑड नंबर। ये हो गया क्वेश्चन 1 सॉल्व। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 में है 20 और 34, इन दोनों के दरमियान में हमने लिखना है। 20 के बाद होता है 21, 1 जो है हमारा क्या है, 21 में वंस की प्लेस पे है 1, और 1 हमारा ऑड नंबर है, हम यहाँ पे 21 को लिखेंगे। नेक्स्ट होता है 22, वो नहीं लिखेंगे, वो हमारा इवन नंबर है। इसके बाद आएगा 23, 24 नहीं लिखेंगे, 4 इज़ द इवन नंबर। 24 के बाद होता है 25, हम 25 लिखेंगे, 5 इज़ द ऑड नंबर। इसके बाद होता है 26,
और वंस की प्लेस पे है 6, 6 इज़ द इवन नंबर। 26 के बाद होता है 27, 27 हम लिखेंगे। 27 के बाद होता है 28 एंड 8 इज़ द इवन नंबर, हमें इवन नहीं चाहिए। नेक्स्ट है 29, 9 इज़ द ऑड नंबर, सो हम 29 लिखेंगे। इनके ज़्यादा नंबर्स हैं इसलिए हम कुछ यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। 29 के बाद होता है 30 और वंस की प्लेस पे होता है 0। 30 में जैसा कि आप देखते हैं वंस की प्लेस पे क्या आ रहा है 0, हमें 0 नहीं चाहिए, वो क्या है इवन नंबर। 30 के बाद होता है 31, 1 इज़ द ऑड नंबर, 1 इज़ द ऑड नंबर। 31 के बाद होता है 32, 32 में वंस की प्लेस पे है 2, 2 इज़ द इवन नंबर, इसलिए हम 32 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 33, वंस की प्लेस पे भी 33 है यानी 3 है, तो हम 33 लिखेंगे यहाँ पे। अब 34 से पहले पहले हमने लिखा था, अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, राइट द इवन नंबर्स। हमें अब कौन से नंबर चाहिए, कौन से लिखेंगे, इवन नंबर्स हम लिखेंगे बिटवीन द गिवन नंबर्स, यानी जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनके दरमियान में जितने नंबर आ रहे होंगे इवन, हम इवन नंबर लिखेंगे। आपको अगर हमने पीछे जितने क्वेश्चन किए हैं कोई भी उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 1, जैसा कि आपने सीखा 1 क्या है ऑड नंबर, और हमें ऑड नंबर नहीं लिखना, हमें कौन से लिखने हैं इवन नंबर। 1 के बाद होता है 2, 2 इज़ द इवन नंबर यानी हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद होता है 3, 3 इज़ द ऑड नंबर, सो हम ये नंबर नहीं लिखेंगे। 3 के बाद होता है 4, 4 हम लिखेंगे। 5 इज़ द ऑड नंबर, सो हम 6 लिखेंगे। हमने एक एक नंबर छोड़ के फिर लिखना है। 6 के बाद होता है 7, 7 इज़ द ऑड नंबर, सो हम 8 लिखेंगे। 7 के बाद होता है 8, 8 के बाद होता है 9, 9 इज़ द ऑड नंबर, सो हम ये नंबर नहीं लिखेंगे। अब हमारा लास्ट पे है 10, और 10 हमने लिखना नहीं है। 10 आपको जैसा कि बताया गया है कि हमने 2 नंबर के दरमियान में लिखनी है, यानी हम लास्ट वाला नंबर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, 21 एंड 35, ठीक है। हमने इनके दरमियान में इवन नंबर लिखने हैं। 21 जैसा कि 1 हमारा यहाँ पे वंस की प्लेस पे है 1 एंड 1 इज़ द ऑड नंबर, सो हम ये नंबर नहीं लिखेंगे। 21 के बाद होता है 22, यानी 2 हमारा वंस की प्लेस पे आएगा और 2 जो है वो क्या है इवन नंबर, सो हम 22 लिखेंगे। 22 के बाद होता है 23 और वंस की प्लेस पे है 3, 3 इज़ द ऑड नंबर, सो हम 23 नहीं लिखेंगे। 22 के बाद 23 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 24। नेक्स्ट है 25, 25 हम नहीं लिखेंगे, वो ऑड नंबर है। फिर हम लिखेंगे 26। इसी तरह से 27 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 हमारा क्या है ऑड नंबर, सो हम 27 के बाद क्या होता है 28। इसी तरह से 29 होता है, 29 इज़ द ऑड नंबर। 29 के बाद होता है 30, और 30 में आप देखें कि हमारा वंस की प्लेस पे क्या है 0 एंड 0 इज़ द इवन नंबर, सो हम 30 लिखेंगे। अभी हमें आगे मज़ीद काउंटिंग लिखनी है क्योंकि हम 35 से पीछे पीछे तक लिखनी है। 35 से जो छोटा नंबर है। 30 के बाद होता है 31, और 1 जैसे कि आपने जाना था 1 क्या है ऑड नंबर, सो हम 31 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 32, 32 हम लिखेंगे। इसी तरह से 33 हम लोग नहीं लिखेंगे। 3 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, हम लिखेंगे 34। अब यहाँ तक हमारे ये नंबर है क्योंकि हमने 35 से छोटा नंबर लिखना है। हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 3 और 4, इसमें हमने ऑड नंबर्स लिखे, इसमें हमने इवन नंबर्स लिखे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5 है, सेपरेट द इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स। ये हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें हमने इवन और ऑड ये हमने सेपरेट करने हैं और वो यहाँ पे हम लिखेंगे। जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए, हम क्या करते थे अपनी आसानी के लिए एक साइड पे हम इवन लिख लेते थे और एक साइड पे ऑड लिख लेते थे। इवन से हम शुरू करते हैं यानी 0, 1, ऑड में क्या आ जाएगा 1, फिर आएगा 2 इवन में, फिर इधर 3, इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये हमारे हो गए इवन नंबर और ये हमारे हो गए ऑड नंबर। इसी तरह से हम फर्स्ट वाला नंबर देखेंगे, ये सर्कल में क्या लिखा हुआ है 2। अब 2 हम यहाँ पे देखेंगे 2 क्या है इवन नंबर, यानी हम इवन में लिखेंगे कि ऑड में, इवन में हम यहाँ पे लिखेंगे 2।
नेक्स्ट हमारा है, अब ये 2 हो गया, हम इसको टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 5 एंड 5 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम इस 5 को किस में लिखेंगे, ऑड में। यहाँ हो जाएगा हमारा 5। अब ये 5 लिख लिया, हम इसको टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट नंबर है 9, और जैसा कि आपने 9 क्या सीखा था, 9 इज़ द ऑड नंबर। हम 9 को यहाँ पे लिख देंगे ऑड में और इसको टिक मार्क कर देंगे। इसी तरह से ये 18 में आप देखें वंस की प्लेस पे है 8 एंड 8 इज़ द इवन नंबर, यानी हम इस 18 को कहाँ पे लिखेंगे, इवन नंबर्स में। अब 18 जैसे ही लिख लेंगे हम इसको टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 21, वंस की प्लेस पे है 1 एंड 1 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम ऑड नंबर में लिखेंगे 21, हम इसको भी टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 28, और वंस की प्लेस पे है 8 एंड 8 इज़ द इवन नंबर, सो हम 28 को इवन नंबर में लिखेंगे, इसको भी टिक मार्क कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट नंबर है 35 एंड 5 इज़ द ऑड नंबर, हम ऑड नंबर में लिखेंगे 35, इसको भी टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 56, वंस की प्लेस पे है 6 एंड 6 इज़ द इवन नंबर, सो 56 को हम इवन में लिखेंगे, इसको भी टिक मार्क कर दिए। नेक्स्ट है 67, वंस की प्लेस पे है 7 इज़ द ऑड नंबर, सो 67 को हम ऑड नंबर में लिख देंगे, इसको टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट है 73, वंस की प्लेस पे है 3 एंड 3 इज़ द ऑड नंबर, 73 को भी हम इसमें लिख लेंगे और इसको हम टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 79, 9 इज़ द ऑड नंबर, सो 79 को भी हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा 80, वंस की एंड 0 इज़ द इवन नंबर, सो हम 80 को किस में लिखेंगे, इवन में, इसको हम टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 84, वंस की प्लेस पे है 4 एंड 4 इज़ द इवन नंबर, और हम इसमें इवन नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट है 87, वंस की प्लेस पे है 7 एंड 7 इज़ द ऑड नंबर, यानी हम इसको 87 को हम ऑड नंबर में लिख देंगे, इसको भी टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट है 90, 0 वंस की प्लेस पे है, 0 इज़ द इवन नंबर, सो हम 90 को हम इवन में लिखेंगे, इस तरह। नेक्स्ट है 93, वंस की प्लेस पे है 3 एंड 3 इज़ द ऑड नंबर, 93 को हम ऑड में लिख देंगे, ये भी टिक मार्क हो गया। नेक्स्ट है 94, वंस की प्लेस पे है 4 4 इज़ द इवन नंबर, सो हम 94 को इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है 95, और 5 जो है वंस की प्लेस पे वो क्या है, ऑड नंबर, हम ऑड में लिख देंगे 95, इसको भी टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट है 97, वंस की प्लेस पे है 7 7 इज़ द ऑड नंबर, सो हम 97 को ऑड में लिख देंगे। एंड लास्ट इज़ 99, वंस की प्लेस पे है 9 एंड 9 इज़ द ऑड नंबर, 99 को भी हम ऑड नंबर्स में लिख देंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारी नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा।